मसूरी, पहाड़ों की रानी, अंग्रेजों का पसंदीदा समर एस्केप। पहाड़ों में बसी एक खूबसूरत दुनिया, जहां एक होटल था जो सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, एक अनसॉल्व्ड मर्डर के लिए भी मशहूर है आज भी। 1902 सीसिल लिंकन ने मसूरी की पहाड़ियों पर एक होटल बनाया, द सवॉय। बैलगाड़ियों पर देहरादून से सामान आया, ग्रैंड पियानोस, बिलियर्ड टेबल्स, शैंपेन के क्रेट्स, ओक की लकड़ी। कोई सड़क नहीं थी, फिर भी अंदर सब कुछ वर्ल्ड क्लास था। महाराजा आते थे, नेपाल के राजा आते थे, जवाहरलाल नेहरू भी। यहां का बार इतना मशहूर था कि लोग इसे राइटर्स बार कहते थे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लेखक यहां बैठकर लिखा करते थे। समर 1911, एक 49 साल की ब्रिटिश औरत आती है, फ्रांसिस गार्नेट ऑर्म, स्पिरिचुअलिस्ट, यानी वो मानती थी कि वो मृतकों की आत्माओं से बात कर सकती है। उसके साथ थी उसकी कंपेनियन ईवा माउंट स्टेपन। दोनों सीन्स करती थी, क्रिस्टल गेजिंग, टेबल रैपिंग। उनके लिए यह हॉबी नहीं थी, यह जिंदगी थी। फ्रांसिस की जिंदगी पहले से ही ट्रेजिक थी। जो आदमी उनसे शादी करने वाला था, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, वो उनसे पहले मर गया। शायद इसी गम ने उन्हें दूसरी दुनिया की तरफ खींचा। वो अपने होने वाले पति की आत्मा ढूंढती थीं, सेंसेस में, क्रिस्टल्स में। 12 सितंबर 1911 एवा माउंट स्टीफन अचानक होटल छोड़कर लखनऊ निकल जाती है। कारण जरूरी काम, बस इतना। फ्रांसिस अकेली रह जाती है अपने लॉक्ड रूम में। कोई टेंशन नहीं थी, वो भविष्य के प्लान्स बना रही थी, खुश थी। 19 सितंबर 1911 सुबह होटल स्टाफ फ्रांसिस के रूम का दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर से बंद था। खोजने पर फ्रांसिस अपने बेड पर पड़ी मिलती है, मृत, एक खाली ग्लास नाइट स्टैंड पर। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां बाहर से। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं। बिल्कुल खाली रूम और एक लाश। पोस्टमार्टम ने बता दिया, प्रुसिक एसिड यानी हाइड्रोजन साइनाइड, जहर, काफी मात्रा में। सुसाइड? नहीं। फ्रांसिस खुश थी, प्लान्स बना रही थी। तो फिर ये जहर अंदर से बंद रूम में कहां से आया और किसने दिया? शक सीधा गया एवा माउंट स्टीफन पर, जो जरूरी काम पर लखनऊ गई थी। ठीक उससे पहले उसे ढूंढा गया, पकड़ा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। चार्ज था फ्रांसिस की सोडियम बाइकार्बोनेट की बोतल में प्रुसिक एसिड मिलाना, लेकिन ये कोई एविडेंस नहीं था। कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं थी। एवा को बरी कर दिया गया। और फिर हुआ वो जो इस केस को और भी डार्क बना देता है। कुछ महीने बाद फ्रांसिस का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी मर गया। स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग, अलग जहर, अलग मर्डर। और ये केस भी कभी सॉल्व नहीं हुआ। 2 मर्डर्स, एक होटल, 0 कन्विक्शंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, मर्डर बाय पर्सन और पर्सन्स अननोन। फाइल बंद, केस खत्म। जवाब कभी नहीं आया। इस केस की खबर रुडयार्ड किपलिंग तक पहुंची। किपलिंग ने स्टोरी आर्थर कॉनन डॉयल को भेजी। सोचा शर्लक होम्स सॉल्व करेगा। डॉयल ने वो स्टोरी दे दी एक नई राइटर को, एगाथा क्रिस्टी को। क्रिस्टी ने उसी लॉक्ड रूम, उसी पॉइजनिंग, उसी मिस्ट्री से इंस्पायर होकर लिखा अपना पहला नॉवल, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। और उसी नॉवल में पहली बार आया एक कैरेक्टर, हरक्यूल पुआरो, आज दुनिया का सबसे मशहूर फिक्शनल डिटेक्टिव। एक रियल अनसॉल्व्ड मर्डर ने एक फिक्शनल डिटेक्टिव को जन्म दिया। आज सवॉय होटल मसूरी में अभी भी खड़ा है। आईटीसी वेलकम हेरिटेज ने 2009 में लिया, रिनोवेट किया। टूरिस्ट्स आते हैं, लोग रुकते हैं, लेकिन रात को कुछ लोग वापस नहीं सोते। गेस्ट्स रिपोर्ट करते हैं बिना वजह टॉयलेट फ्लश होना, डोर्स का खुद से खुलना, एक औरत की सिलुएट वाइट ड्रेस में कॉरिडोर्स में चलते हुए, सीधी, खामोशी से, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। एक गेस्ट ने लिखा, 3 रात रुका, रात 3 बजे आंखें खुली, मेरे रूम की सारी लाइट्स ऑन थी, मैंने बंद की थी, लाइट्स बंद की, बाथरूम की लाइट खुद से जली, फिर दोबारा। मैंने जोर से कहा, बस सारी लाइट्स बंद हो गई,
मैं लॉबी में सुबह तक बैठा रहा, चेकआउट का इंतजार करता रहा। फ्रांसिस गार्नेट ऑर्म आज भी वहां है, अपने लॉक्ड रूम की तरफ जाती है, बार बार अपने किलर को ढूंढती है, जो कभी पकड़ा नहीं गया, जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद है। सेवॉय का दरवाजा खुला है, रूम्स अवेलेबल हैं, बुकिंग हो सकती है, लेकिन रात को जब पहाड़ों पर खामोशी छा जाती है और होटल के कॉरिडोर्स में सिर्फ तेरी फुटस्टेप्स की आवाज होती है, तब याद रखना, एक औरत वहां पहले भी अकेली थी। उसने भी सोचा था सब ठीक है। एक लॉक्ड रूम, एक खाली ग्लास और एक सवाल जो आज तक जवाब नहीं मिला। कौन था